दोस्तों एक बार फिर हम जिला अस्पताल बौराड़ी में हैं, जहां पर जो अंग्रेज भाई है उसका उपचार चल रहा है। और खुशी की बात यह है कि जो देश दुनिया के तमाम लोग जो अंग्रेज भाई की मदद करना चाहते थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि जो बैंक खाता है उसमें पैसे डालने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। क्यूआर कोड सभी लोग मांग रहे थे, लेकिन अब क्यूआर कोड जो है हमें मिल चुका है और अब जो है आसानी होगी। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं भाई अंग्रेज के हालचाल जानने के लिए। और ये वो क्यूआर कोड है जिसकी तमाम लोग कह रहे थे कि क्यूआर कोड जो है अगर आ जाता तो आसानी पैसा डालने भी होती। तो मैं इसकी अलग से भी फोटो जो है डाल दूंगा। इसके साथ ही अब जो है आसानी होगी और लोग खुलकर मदद भी कर रहे हैं। अब तक अंग्रेज भाई के खाते में करीबन 2.5 लाख रुपए आ चुके हैं। तमाम लोग मदद कर रहे हैं और मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि आगे अंग्रेज भाई के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और अभी वो समय है जब जो है लोगों की भावनाएं अंग्रेज भाई के साथ जुड़ी हैं। तो तमाम लोग मदद कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जितनी मदद हो पाएगी आगे अंग्रेज भाई की जो लाइफ है वो उतनी अच्छी हो पाएगी। यही सोच करके लगातार हम अपील कर रहे हैं। और आप देखते हैं जब क्यूआर कोड आ चुका है तो तमाम लोग मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मान सिंह जी जो कि क्यूआर कोड का शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं, उसके क्यूआर कोड के माध्यम से पहला पेमेंट अंग्रेज भाई के खाते में डाल रहे हैं। तो तमाम 5100 रुपए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है जिला पंचायत उपाध्यक्ष मान सिंह रौतेला जी ने यहाँ पर डाले हैं। तो एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। और अब तमाम जो देश दुनिया में हमारे लोग हैं वो लोग जो है जो अंग्रेज भाई की मदद करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी आसानी होगी इस क्यूआर कोड के माध्यम से अंग्रेज भाई की मदद करने के लिए। तो बातचीत भी हम करेंगे। सबसे पहले जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं मान सिंह रौतेला जी, उन्हीं से बातचीत हम करेंगे। सर, काफी लोग मदद करना चाहते हैं अंग्रेज भाई की, बड़ा दुख होता है इनकी स्थिति को देख करके, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई पहले आपका कि आपने ये इसकी दुख की घड़ी में इसकी बात उठाई। और आपके ही सहयोग से सभी लोग जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर आप इसको वीडियो ना दिखाते तो देश दुनिया प्रदेश में कहीं इस चीज़ का मैसेज नहीं जाता। इसके लिए मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से कि अंग्रेज भाई की जितनी भी मदद कोई कर सकता है वो करें। इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उसके साथ हैं। अभी हमने एक छोटी सी मदद करी और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय। बिल्कुल। और शांति प्रसाद भट्ट जी हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, इसके साथ ही कांग्रेस के भी प्रदेश प्रवक्ता हैं। भट्ट जी, इस स्थिति में जब हम अंग्रेज भाई को देखते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है और मन में ये होता है कि किस तरह से मदद उनकी की जाए। खाता संख्या हालांकि कुछ दिन पहले आ गया था, लेकिन अब जो है क्यूआर कोड भी आ चुका है। क्या अपील करना चाहेंगे लोग? देखिए, अंग्रेज सिंह जी का जो केस है ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ केस है। और ये बिल्कुल किसी भी तरह से अगर इंसान जो भी इंसान है, जो भी मानव है, उनके मन में जरा से भी संवेदना है तो उनको आगे आना चाहिए। और मैं आपको पहाड़ी खबरनामा को और शैलेंद्र भाई आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इसमें इनिशिएटिव लिया। और प्रतापनगर के पूर्व विधायक, अब प्रतापनगर के जो हमारे वर्तमान के विधायक हैं आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, वो पहले दिन आए, उन्होंने एक बड़ी मदद की है। मैं उनका आभारी हूँ। जितने भी लोग आ रहे हैं, अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने मदद की, घनसाली के ब्लॉक प्रमुख विजय गुंचोला जी ने भी मदद की, जितने भी लोग मदद कर रहे हैं और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, देश में है विदेश में है, मैं उन सब से अपील कर रहा हूँ कि इस भाई की मदद कीजिए। अगला कदम हम प्रयास कर रहे हैं, सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इसके किसी तरह से जो कृत्रिम अंग होते हैं वो इसके उपलब्ध हों। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं टिहरी के जिलाधिकारी जी, एसएसपी साहब, सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। एसएसपी साहब ने यहाँ 2 कांस्टेबल को दिए हैं, रात में होमगार्ड भी रहते हैं। और जो अस्पताल बौराड़ी अस्पताल की जो टीम है, जो यहाँ सीएमएस साहब हैं अमित राय साहब, और जो सीएमओ साहब हैं, बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। डेली इसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं। मैं परसों भी आया था, तब से लेकर इसके हालात में बहुत चेंजेस देख रहा हूँ, बहुत सुधार है।
गुणात्मक सुधार है। मैं इस पूरी टीम को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप सब लोग एक मानवीय पहलू के रूप में आए और सब लोग मदद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, देश विदेश से भी हमारी बात हो रही है, बहुत सारे। अभी रोशन रतूड़ी जी से भी बात हुई, मैं आपके ही माध्यम से कहना चाहता हूँ, रोशन रतूड़ी जी से भी बात हुई, उन्होंने भी बात की, वो भी बड़ी मदद करने को तैयार है। तो जितने भी लोग मदद कर रहे हैं उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है, और इस भाई की जरूर मदद करिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। आप एक अधिवक्ता भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। कई बार आप इस तरह के मामले जब होते हैं तो आप मदद करने की लोगों की कोशिश करते हैं। एक अधिवक्ता के तौर पर क्या मदद जो है अंग्रेज भाई की आप करने वाले हैं? देखिए, इसमें 23 तारीख को एक तहरीर हुई है, उस तहरीर के अंतर्गत 2 अभियुक्त इसमें हैं जो अभी अरेस्ट हैं, और आगे इस पूरे मुकदमे की पैरवी के लिए हम निःशुल्क रूप से तैयार हैं। और मैं जैसे अभी कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, 2 तारीख को कोर्ट 1 तारीख को खुल जाएगी, हम एक लीगल टीम इसमें बनाएंगे और लीगल टीम बनाकर इस भाई की निःशुल्क जो कानूनी सहायता होगी वो हम करेंगे। ये मैंने अभी अंग्रेज भाई को कहा है। अपना नंबर भी मैंने यहाँ पर पुलिस के एक नौजवान कांस्टेबल है, दानू साहब यहाँ पर हैं, उनको भी मैंने लिख के दिया है, और लोगों को भी कहा है जो इनके साथ हैं कि जो भी मदद होगी, जब भी आपको कानूनी पहलू की मदद होगी, आप हमें बताइएगा, हम निःशुल्क रूप से तैयार हैं। मैं अपने बार एसोसिएशन से भी बात करूंगा, हम सब लोग, हमारे जितने अधिवक्ता साथी हैं, सब खड़े हैं आपके साथ। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कानूनी जो मदद होगी वो निःशुल्क रूप से वो अंग्रेज भाई की करेंगे। विजय गुंसोला जी जो कि भिलंगना के पूर्व प्रमुख भी हैं, वो भी मदद के लिए आगे आए हैं। गुंसोला जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप तमाम लोग? देखिए, जो इस भाई के साथ हुआ, अंग्रेज सिंह के साथ में, वो बहुत ही अन्याय इनके साथ हुआ है। और हम सब की अपील है कि आज इस नौजवान को हम सब की आवश्यकता है, जो जिस तरह से जहां पर मदद कर सकता है, सब लोग भाई अंग्रेज सिंह की मदद करने की कृपा करेंगे। मैं समझता हूं, क्योंकि उसका जीवन आप सब लोगों के हाथों में, हम सब लोगों के हाथों में है, क्योंकि अब उसके दोनों हाथ कट चुके हैं और वो कुछ भी अपने आप नहीं कर सकता है। उसके लिए एक केयर टेकर की आवश्यकता है। मेरा तो सरकार से भी और प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बेचारे की कुछ न कुछ ऐसी मदद होगी, क्योंकि अब उसके पास हाथ नहीं, अंग नहीं रहे, वो कोई भी काम जो है अपने आप नहीं कर सकता है। तो उसके लिए एक केयर टेकर की व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक है। हम सब लोग उसकी मदद के लिए आगे आए हैं, और मैं और लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा, चाहे हमारे लोग बाहर विदेशों में भी रह रहे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। जितना जिसकी हैसियत हो, वो अपने हिसाब से मदद करे। मेरा निवेदन सबसे है, ताकि उसके खाते में कम से कम इतना पैसा आ जाए कि उसके कल के दिन जो पैसा उसके खाते में इकट्ठा हो, उसके ब्याज से, उसके साथ जो उसका केयर टेकर होगा, जो उसकी मदद के लिए रहेगा, कम से कम उसको हम कुछ पैसा दे सके। तो मेरा सबसे यही आग्रह इस समय में, क्योंकि एक मानवता के नाते आप सब जो है भाई अंग्रेज सिंह की मदद करने की कृपा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जब आप लोग आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका भविष्य भी आप लोगों के हाथ में है। तो आपकी मदद से ही जो है उसका भविष्य आगे बढ़ेगा। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। हम सब इस दुख की घड़ी में भाई अंग्रेज सिंह के साथ में है। जैसे भाई हमारे साथी ने भी कहा, शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी कहा, हम पहले भी यहाँ पर आए थे, और प्रताप नगर के पूर्व विधायक माननीय विक्रम सिंह नेगी जी का मैं बहुत बहुत वर्तमान विधायक, सॉरी माफी चाहता हूँ, प्रताप नगर के वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर आकर के अंग्रेज सिंह की मदद की। 31,000 रुपये उन्होंने दिया, और उन्होंने यहीं पर जो है डॉक्टर साहब से, सीएमएस साहब से बात करी। उन्होंने कहा भाई इसके अंगों के लिए क्या हो सकता है, हम इसके अंग लगाने के लिए भी तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम अभी 7-8-9 महीने करीब का समय लगेगा, उसके बाद ही इस पे अंग लगाए जा सकते हैं। अभी अन्य लोग भी इसमें आगे आए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि कृत्रिम अंग भी, मैंने सुना कि वो 2-3-4 प्रकार के हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के कृत्रिम अंग अंग्रेज सिंह को दिए जाए, कि ताकि इसके हाथ उसमें कुछ काम कर सके, ताकि उसको जो है असुविधा न हो। वो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उसके ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उसके हाथ अपने आप काम करने लगे, और वो कम से कम अपना शौचालय जाना, अपने कपड़े बदलना, अपने खाना खाना, इस तरह का काम अगर वो कर सके, ईश्वर उस पर इतनी कृपा कर दे जब उसके साथ आज इतना बड़ा अपराध हो गया। तो ऐसा नहीं है, हम सब लोग जो है उसके साथ में खड़े हैं, और निश्चित रूप से उसके, मैं समझता हूँ कि सब लोग उसकी मदद के लिए आज आगे आ रहे हैं और आगे आएंगे। बिल्कुल। और जो पूर्व प्रमुख विजय गुंसोला हैं, उन्होंने आज सुबह ही खाते में उनके 5100 रुपए डाले हैं। शुक्रिया आपका। और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जसवीर नेगी जी घनसाली से यहाँ पर पहुंचे हैं। जसवीर नेगी जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह जो है आह्वान करना चाहेंगे तमाम लोगों से भाई की मदद करने के लिए? और अभी जो है मदद भी कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और गूगल पे के जरिए जो है भाई जसवीर नेगी, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाए।
तो 5,000 रुपए भाई जसवीर नेगी जी भी डाल रहे हैं गूगल पे के जरिए। क्या कहेंगे तमाम लोगों से जो मदद करने को आगे आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारे अंग्रेज भाई के साथ ये बहुत गलत हुआ। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में ऐसा किसी के साथ न हो जिस प्रकार अंग्रेज भाई के साथ हुआ। और अब घटना तो इनके साथ घट गई। अब हम लोग जो सामाजिक लोग हैं, हम सब लोग जो है, और हमारे जो पहाड़ी खबरनामा श्री शैलेंद्र रावत जी है, आपका ढेर सारी बधाई। आप लोगों ने मुहिम को चलाया और हम सब एक होकर के इनकी मदद करेंगे। मैं भी अपनी तरफ से 5,000 रुपए इनको इनके खाते में डालूंगा। और इसी प्रकार में हम अपने क्षेत्रीय विधायक जो हमारे मान्य शक्तिलाल शाह जी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहते, घनसाली जनता की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि 1 माह की तनख्वाह अंग्रेज सिंह को दे, क्योंकि ये अपाहिज हो गया है और 25 साल की उम्र का है। बेचारे की आगे जिंदगी कैसे चले। हम चाह रहे हैं कि सारे लोग जो हमारे विदेशों में हैं, जहाँ जो नौकरी में, जो व्यवसाय में, सब लोग जो है अंग्रेज भाई की मदद करें। और ये जो अभी इनका QR कार्ड आ गया है, इसको जो हमारे पत्रकार भाई शैलेंद्र रावत जी जो है इसको अभी उजागर कर रहे हैं और सब फोटो डाल रहे हैं। तो सब भाइयों से हमारा निवेदन है और हमारे कि इनकी मदद करें जितनी जिससे हो सकती है, और इनके खाते में अधिक से अधिक संख्या में धन आए ताकि इनके आगे की जिंदगी चल सके। बिल्कुल। और एक बार हम कोशिश करेंगे अंग्रेज भाई से भी बात करने की, वो भी अपील उनके माध्यम से करना चाहेंगे। तो अंग्रेज भाई, QR कोड आपका आ चुका है। इससे पहले तमाम लोग आपके खाते के जरिए मदद कर रहे थे। देश दुनिया से तमाम लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा QR कोड भी बन गया है। जो मेरे मदद करना चाहते हैं उनके लिए भी शुक्रिया। क्यों, मेरी स्थिति देख के सब मदद कर रहे हैं, क्योंकि मेरा यही है कि अब मैं किसी काम का भी नहीं हूँ, किसी काम में कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, अपना होटल लाइन में भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ तो है नहीं। कहाँ से काम करूँ, कहाँ से खाऊं, कपड़े कुपड़े कैसे पहनूं, अपने नहा धोऊं कैसे। जब से आया हूँ तब से नहाया तक नहीं हूँ, मुंह तक नहीं धोया। उस दिन में हमारे गांव के यहाँ रखे हैं, उन्होंने धोया मेरा मुंह, ब्रश करवाया। तो जो मेरी मदद कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ बस। बिल्कुल। तो अंग्रेज भाई ने भी अपील की है और दूर दूर से तमाम लोग पहुंच रहे हैं और भी लोग घनसाली से पहुंचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब अंग्रेज भाई की स्थिति को देखकर लोगों से? जी, पहले तो पहाड़ी खबरनामा का धन्यवाद। क्या कहना, ऐसी बड़ी घटना हो गई कि जिसका हम बहुत शर्मसार हैं, और ऐसी घटना भगवान करे किसी औरों के साथ नहीं हुई। हमारे घनसाली के तमाम वरिष्ठ लोग, तमाम बुद्धिजीवी लोग, होटल के जितने भाई हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। प्रताप नगर के वर्तमान विधायक बहुत ही ऊर्जावान, जिन्होंने मानवता को देखता, वे सबसे पहले आए और यहाँ पर सारी व्यवस्था उनके साथ की है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय कुंसोला जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष मानसिक रौतेला जी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसवीर नेगी जी हैं, उन्होंने भी, सब लोग मदद चिंतित हैं। सब मदद क्या करनी है, तो इसमें ज्यादा बोलने की कोई बात नहीं। हमारे सब लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। बासर, आरगढ़, गोनगर, कोटी फैगुल की जनता, हमारे जखनाली, नैलचा में भुत्तो बिलंग के लोग सभी संवेदनशील हैं और सभी बुद्धिजीवी लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और देव सिंह बिष्ट जी भी आए हैं घनसाली से। बिष्ट जी, इस तरह की घटना घट गई, क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, समाज सेवी लोगों से? सबसे पहले तो शैलो भाई, पहाड़ी खबरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषतर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये केस हुआ है इसको आपने मुकाम तक पहुंचाया है, और ये निंदनीय घटना है। देखो, अब जो बात हो गई है उस पे हम क्या कहें, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन अब मैं हमारे जितने भी देश विदेश प्रदेश में और जितने भी हमारे विदेशी भाई है, मैं ज्यादातर उन पे इस भरोसा इसलिए कर रहा हूं कि वो लोग सक्षम है। और जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई विदेशों में रह रहे हैं, उनसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज भाई की मदद करें, क्योंकि वो बेसहाय हो चुका है ना, हाथ के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसका रहने का, ताकि उसके पास थोड़ी बहुत पैसा हो तो रहना खाना अपनी व्यवस्था कर सके।
और ज्यादा न कहते हुए जो जिससे मदद होगी, और मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी भाई विदेशों में वो ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे, और करते भी है, वो सबकी मदद करते हैं। हमारे सामाजिक लोग, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे समाज में लोग हैं, और जो लोग हमारे गांव में भी हैं, सभी लोग मदद करेंगे, और सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंग्रेज भाई की मदद करें। धन्यवाद। बिल्कुल, तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की और गांव से भी यहाँ पर पहुंचे हैं कई युवा जो अंग्रेज भाई के दोस्त हैं। आप अंग्रेज भाई के दोस्त हो? हाँ। कैसा अंग्रेज भाई पहले जो है जब ठीक ठाक था तो किस तरह गांव में व्यवहार था लोगों से? अच्छा व्यवहार था, वो सबके साथ रहता था सही से। इसके भाई का कॉल आया था तो क्या हुआ इनका रात के टाइम हमको नहीं मालूम। उसने भाई जी इसने एम्बुलेंस को फोन किया 3 बजे, एम्बुलेंस आई 5:30 बजे। उसके बाद भी एम्बुलेंस वाला आधा घंटा रुका, बोला कि पुलिस का केस है। ये बोला उनको कि पुलिस आ रही, आप लेके जाओ, तब जाके लेके गए। ये कॉल किया था एम्बुलेंस को। अच्छा, कई लोग जो है तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? भाई जी गांव देखो, अब रात का समय था, 3:30 बजे का समय था। अब पता नहीं क्या हुआ कैसे हो, हमें तो 2-2:30 बजे इसको पता लगा। तब इसने 2 बजे किया ना तुमने मुझे कॉल, इसने 2 बजे कॉल किया और 3 बजे इसने एम्बुलेंस को कॉल किया। तब जाके पता लगा कि अंग्रेज। स्वभाव कैसा था अंग्रेज भाई का? स्वभाव किस तरह का, झगड़ालू तरह का स्वभाव था क्या, या उनके भाई का इस तरह का स्वभाव? अंग्रेज का तो कोई ऐसा स्वभाव नहीं था। गांव में सबके साथ सही से रहता था, प्लस सबका काम करता था। किसी ने कुछ काम बोल दिया करता था। और बाकी तो उसका भाई रात को आया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, तो तमाम दोस्त भी यहाँ पर आए हैं अस्पताल में भाई अंग्रेज को मिलने के लिए। तो QR कोड भाई अंग्रेज का आ चुका है और तमाम लोग जो कह रहे थे कि कब QR कोड आएगा, कब जो है मदद के लिए वो जो है आगे आएंगे, तो तमाम लोगों के सामने अब मौका है। हम सब की जिम्मेदारी है सामाजिक होने के नाते कि हम सब जो है अंग्रेज भाई की मदद के लिए आगे आएं और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, जितने देने में हर कोई सक्षम है, वो मदद अंग्रेज भाई की करें। तो आप सब लोग लगातार इस मुहिम से जुड़े रहिए और लगातार जो QR कोड मैं इसके बाद डालूंगा उसको शेयर करके तमाम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग